हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है। जुलाई की तपती दोपहर थी। धरती से जैसे अंगारे निकल रहे थे। खेत सूखे पड़े थे। कुएं का पानी दिन पर दिन नीचे खिसकता जा रहा था। आकाश बादलों से कोसों दूर था। गांव में हर चेहरा जैसे पसीने और चिंता से भीगा हुआ था। रामबचन बाबा, उम्र कोई 72 साल, सिर पर गमछा बांधे अपने टूटी खाट पर आंगन में लेटे हुए थे। पंखा तो कब का साथ छोड़ चुका था। अब हवा भी सांस रोककर चल रही थी। पास में बैठी उनकी पोती गुड़िया, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल रही होगी, मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर लोटे में भरती है और बाबा को देती है। बाबा, बारिश कब आएगी? स्कूल में सबने बताया कि बादल इधर नहीं आएंगे अब की बार। रामबचन धीरे से मुस्कराए, फिर आकाश की ओर देखा। आएगी बिटिया, जरूर आएगी। बारिश देर से आए पर आती जरूर है। जैसे तुम्हारी हंसी देर से आए पर दिल को ठंडक दे जाए। गुड़िया खिलखिला उठती है। उसकी हंसी में भी जैसे तपते मौसम को कुछ राहत मिलती है। गांव में हर किसान की आंखें आकाश में अटकी थीं। खेतों में धूल उड़ रही थी। धान की फसल नहीं बोई गई थी और बैल भी थककर बाड़े में पड़े थे। गांव के प्रधान ने अगली बरगद के नीचे पंचायत बुलवाई। बात वही थी, अगर बारिश नहीं आई तो क्या करे? पानी की कमी है, बीज बर्बाद हो रहे हैं, एक किसान बोला। सरकारी मदद आई नहीं अभी तक, दूसरे ने जोड़ा। तब रामबचन बाबा वहां भी पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आवाज में सुकून। हम जब बच्चे थे तब भी ऐसा ही सूखा पड़ा था, बाबा बोले। हम सब ने मिलकर गांव के बाहर की सूखी नदी को साफ किया था और वहीं से 2 साल बाद पानी फिर से बहा। हो सकता है इस बार भी वही करे। कुछ न सही, उम्मीद तो बो सकते हैं। अगले ही दिन गांव के युवा, औरतें, बच्चे सब मिलकर सूखी नदी की सफाई में जुट गए। गुड़िया भी हाथ में छोटी सी टोकरी लिए बाबा के साथ गई। झाड़ियां हटी, पत्थर निकाले गए, पुराना सोता दिखाई देने लगा। इसी मेहनत के चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। दोपहर में अचानक पूरब दिशा से काली घटाएं उमड़ पड़ी। हवा तेज हुई, धूल का तूफान उठा और फिर पहली बूंद टपकी ठीक रामबचन बाबा की हथेली पर। बाबा, बारिश! गुड़िया चिल्लाई। गांव भर में जैसे त्योहार मन गया। बच्चे नंगे पांव भीगते रहे और बूढ़े आंखें बंद किए आसमान को निहारते। कहानी से संदेश: जुलाई की तपती दोपहर चाहे जितनी भी कठोर हो, आशा और एकजुटता की बारिश सब कुछ हरा भरा कर सकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।